जय शनिदेव सभी को। जय श्री राम, जय शनिदेव। एक शिकायत जो ज़्यादातर लोगों की रहती है कि भैया हम भी पूजा पाठ करते हैं और हम पे क्रिया क्यों होती हैं, या फिर हमें समस्याएं क्यों आती रहती हैं, या फिर हम पे करने वाला कैसे कर देता है। आप पे करने वाला और आपकी पूजा में, उसकी पूजा में फ़र्क है, क्योंकि वह पूजा करता है, उसने साधनाएं कर रखी हैं। आप नॉर्मल धूप बत्ती लगा के और पूजा करते हो, धूप बत्ती चिराग और अपने देवी देवताओं का नाम लेकर के, मगर वो काफ़ी घंटों बैठ बैठ करके उनने साधना सिद्ध करी हुई है। मगर उस चीज़ को देख करके आजकल के जो नॉर्मल जो गृहस्थ के लोग हैं, वह भी साधना कर रहे हैं, ये भी मुझे पता है, मगर वह ज़्यादातर फ्री रहते हैं। ठीक है ना, वह ज़्यादातर फ्री रहते हैं, उनका काम ही ये कार्य करना है। ठीक है ना, जो तंत्र के हैं वो तंत्र करते हैं, जो नॉर्मल साधक है वो नॉर्मल करते हैं, मगर उसने वहां तक देवता को, अपने देवता को सिद्ध कर रखा है। ऐसे ही आपने करना पड़ेगा, मगर उसमें और आप में एक फर्क है। आप अपने देवता को सिद्ध कर लें उस तक या उससे ऊपर, ठीक है ना, मगर आप अपनी पूजा का नियम ना तोड़ें, क्योंकि लोग आप पूजा का नियम तोड़ देते हैं। कम से कम 1 घंटा तो दे ही दे। ठीक है, 1 घंटा आप, 1-2 घंटे सुबह शाम आप अगर अपनी पूजा को देते हैं, पूजा करने में देते हैं, तो आपकी पूजा एक समय इतनी सिद्ध हो जाएगी कि आपको किसी और की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। ठीक है ना, तो आपको किसी और की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। तो और उस भगत ने, या फिर उस तांत्रिक कह सकते हो, या फिर आपके कोई जो दुश्मन है, उसने अपना गुरु भी बनाया होता है, पीछे से गुरु की सपोर्ट भी होती है, मगर बुरे काम का बुरा नतीजा, यह सब आपको पता होगा। ठीक है ना, तो यह सब भोगना देह में ही जाना जाना पड़ता है, मतलब देह को ही भोगना पड़ता है, इस शरीर को ही भोगना पड़ता है। शक्ति को आप बंधन में लेकर के उससे नैतिक और अनैतिक कार्य करा सकते हो, मगर वह गलत कार्य का जो भोग है वह शरीर को ही भोगना पड़ता है। इसीलिए आप अपनी जो, और एक बात और, लोग आज हनुमान जी को पूज रहे हैं, कल राम जी को पूज रहे हैं, परसों श्याम जी को पूज रहे हैं, फिर माता को पूज रहे हैं। तो आप ऐसे ना करें। आप किसी को भी पूजें या ना पूजें, अगर आपने अपनी कुल देवी ही को ही पूज लिया कंटिन्यू, ये नहीं है कि 15 मिनट 10 मिनट, उसमें नहीं होता। बहुत से लोगों से मेरी बात हुई है, भैया हम तो एक माला कर लेते हैं फिर भी हम परेशान रहते हैं। भैया भैया एक माला से नहीं कुछ होता, नॉर्मल धूप बत्ती और उससे कुछ नहीं होता। आपने बहुत बहुत पूजा करनी पड़ेगी, बहुत का मतलब कम से कम 1 घंटा सुबह, 1 घंटा शाम, जिनको समस्या रहती है। ठीक है ना, और जिनको समस्या नहीं है वो 15-20 आधा घंटे में भी पूजा करेंगे तो भी काम चल जाएगा। मगर जिनको सिद्धि चाहिए, साधना चाहिए, भैया कम से कम, और एक बात, सिद्धि करने से पहले, साधना करने से पहले मन में अनन्य अन्य विचार लाते रहते हैं, कभी सिद्धि हो जाएगी, ये करूंगा, शुद्धि हो जाएगी, वो नहीं। आप सिद्धि कर रहे हैं या पूजा पाठ कर रहे हैं तो पूरा फोकस आप अपनी सिद्धि पे या पूजा पाठ पे लगाएं। ठीक है ना, अब अपनी पूजा पाठ पे लगाएंगे तो आप नेगेटिव चीज़ों से, नेगेटिव तरंगों से बचेंगे। 1-1.25 साल के अंदर आपके घर का ऑरा बढ़िया मजबूत हो जाएगा कि किसी और की क्रिया नहीं आएगी। ठीक है ना, तो यह सीखने की बात है। जैसे कि मैंने बताया, ऐसे ही अन्य अन्य टॉपिकों पे बात करने के लिए आप, या फिर अपनी समस्या के निवारण के लिए आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। हमारा पर्सनल नंबर है 9971031520। आप अपने घर का ऑरा, नेगेटिव ऑरा को क्लीन कराने के लिए हवन करा सकते हैं, छोटा सा छोटा हवन हवन करा सकते हैं। ठीक है ना, जो कि जो नॉर्मल उतारा हमारे पास 251 से स्टार्ट हो जाता है, और फिर उसके ऊपर कितने का भी आप करा सकते हैं, 251, 501। ठीक है ना, तो अन्य अन्य तरीके का फिर बाकी, और ऊपर से फिर हवन क्रिया स्टार्ट है। ठीक है ना,
तो आप यह करा सकते हैं। और बाकी आप वीडियो कॉल पे अपना और चेकिंग करा सकते हैं, अपने घर का और आप अपने लिए, अपने पड़ोसी के लिए, किसी के लिए भी पूछ सकते हैं। और दिल्ली में हमसे मिलने के लिए भी आ सकते हैं, जो लोनी गोल चक्कर जौहरी इनक्लेव में हमारा जो धाम पड़ता है वहाँ पे भी आ सकते, अपने चेकिंग वगैरह करा सकते हैं, समय लेकर के कॉल करके, ठीक है ना। समय मिलेगा, कॉल होगी और आपसे बात होगी। जय श्री राम, जय श्री देव, जय श्री देव।